अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्सेल का कोर्स जारी है हमारा। और आज हमने इस पे अपनी पहली शीट बनानी है जिसका नाम है रिज़ल्ट शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिज़ल्ट शीट बनाना। जैसा कि आप सब ने एक्सेल को तो समझ ही लिया है कि एक्सेल की टैब्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पता होगा और आप जो है वो अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगी आपको पता होगा कि ये मैं कैसे कर रही हूँ और कहाँ से कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से इसके फंक्शंस ले रही हूँ। तो ये सब कुछ वैसे मैं साथ साथ बताऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो शीट का टॉपिक है वो रिज़ल्ट शीट है। तो रिज़ल्ट शीट बनाने के लिए आपको पता होगा कि हमें रोल नंबर्स, नेम्स, सब्जेक्ट के नेम्स, उनके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, उनकी परसेंटेज और उनकी ग्रेड, ये चीज़ें हमारी हेडिंग होती हैं ऊपर। तो चले लिखते हैं यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखूंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेम लिखूंगी। यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, देन इंग्लिश, उसके बाद ले लेते हैं जी उर्दू। 5 सब्जेक्ट्स हम जो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है टोटल 500 नंबर्स की हम शीट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नेम्स जो है वो हमने सब्जेक्ट के लेने हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री जो है, इसका जो वाई है, मतलब ये जो पूरा आपके पास ये जो वर्ड है पूरा, ये सेल की लाइन के बिल्कुल साथ है। जैसे लाइक इनमें स्पेस है इन सब में, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि इसके करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसकी स्पेसिंग को हमने कम ज़्यादा करना सीखा था पहले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। अभी हमने उर्दू लिखा, इससे नेक्स्ट में मैं चलूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने उर्दू उर्दू से नेक्स्ट पे मैं चलूँगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, उसके बिल्कुल आगे ही अब देखिए ऑब्टेन्ड और मार्क्स, मार्क्स जो है वो अगले सेल के अंदर चले गए हैं, लेकिन ये अगले सेल के अंदर नहीं गए, ये इसी में ही है। लेकिन वो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आप इसको बड़ा करेंगे तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपने ये नहीं कहना कि अब इसमें ये आ गया तो हम अगले सेल में शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। आपने इसी के अंदर जो है वो अपने टोटल मार्क्स लिख देने हैं। तो वो देखिए मार्क्स जो है इसके ऑब्टेन्ड का जो लफ्ज़ था मार्क्स, वो हाइड हो गया है, मतलब वो इसके अंदर चला गया है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे, उसके बाद आगे ही आप लिखे परसेंटेज, और उसके बाद आगे ही आप लिखे ग्रेड। ठीक है, तो अब ये देखिए कुछ हमारे जैसे टोटल मार्क्स का मार्क्स नज़र नहीं आ रहा, ऑब्टेन मार्क्स का भी मार्क्स नज़र नहीं आ रहा, परसेंटेज का ई नज़र नहीं आ रहा। तो इसको सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप इस तरह से करके खुद जो है वो बढ़ा ले अपनी सेल की विड्थ को इस तरह से। अगर आपने इस तरह से नहीं है बढ़ाना, अगर आपने इस तरह से नहीं बढ़ाना, तो आप ये वाला कर्सर ला के इन सबको करें सिलेक्ट। जब ये सब सिलेक्ट हो जाए तो किसी एक लाइन के ऊपर जाके जब इस तरह का एरो आ जाए आपके पास, लेफ्ट साइड एरो, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड एरो, जो कि आपकी कॉलम्स जो है उनको इंक्रीज कर देते हैं। तो आप 2 टाइम्स ऐसे प्रेस करें तो वो देखिए उसने सारा कुछ खुद ही जो है वो आपका सेट कर दिया है अंदर। लेकिन हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्पेस और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमें खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा इस तरह से, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से लाके आपने सबकी स्पेस जो है उसको इंक्रीज कर लेना है। चलें जी, इसके बाद हम रोल नंबर्स लिख लेते हैं 1 2। अब देखिए आपको पता है कि आप जो है एक एक नंबर का डिफरेंस दे रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस है। लाइक जैसे अगर हमें अभी तो हम बिल्कुल छोटी सी शीट बनाएंगे, लेकिन कुछ होता है कि पूरे पूरे स्कूल की रिजल्ट शीट्स बनानी पड़ती हैं हमें, तो उसमें तो इतने सारे बच्चे होते हैं। तो क्या हम बार बार रोल नंबर लिखेंगे? 3 4 5 हज़ार तक हम रोल नंबर खुद से लिखते जाएंगे? कंप्यूटर का फिर फ़ायदा हमारे पास। तो हमने इसको क्या करना है, मैं इस 1 पे जाके इसको इस तरह से पकड़ के दोनों को सिलेक्ट कर लेना है आपने। और जब इस पॉइंट और ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन सा डॉट, इस पे जाके आपने ये वाला एरो लेके आना है।
प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और आपने इसको पकड़ के इस तरह से नीचे करते जा रहे हैं, तो देखिए साथ साथ वो आपको बता रहा है 3, 4, 5, ठीक है। तो वो उसने शिफ्ट कर दिया पूरे 5 नंबर, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आगे आप शिफ्ट कर सकते हैं जितनी भी आपको शीट चाहिए। यहाँ पे मैं नेम्स लिख लेती हूँ, कुछ भी नेम्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेम्स में हमें स्पेस चाहिए, तो इसमें मैं स्पेस कर लेती हूँ। अब आपने अपनी मर्ज़ी से जितने आप मार्क्स लिख देना चाहते हैं बच्चों को, आप दे सकते हैं। तो मैं इन सबको नंबर्स दे देती हूँ। ले जी, हमने बच्चों को जो है वो नंबर्स दे दिए अपनी मर्ज़ी से, जो भी जितने जितने उनके मार्क्स हैं, ये तो हमें खुद ही लिखने पड़ेंगे सारे, कि कितने कितने नंबर्स हैं बच्चों के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स अब हम कैसे निकालें? अब ऑब्टेन मार्क्स के लिए हमें पता है कि हमें सबके नंबर्स को जो है वो सम करना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा उसके कितने मार्क्स हैं। तो अब हम क्या करें, सभी बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स प्लस करने बैठ जाएं सारी शीट पे। इतनी बड़ी शीट होगी जब हमारे पास हज़ारों बच्चों की, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल पे लगते हैं एक्चुअली फॉर्मूलाज जो आपकी हेल्प करती हैं, आपको इजीनेस दे देते हैं कि आप जो है वो उसको अच्छे से निकाल सकें अपनी शीट में। ऑब्टेन मार्क्स अब आप निकाल रहे हैं। अब आपको पता है आपको सम करना है, यहाँ पे इन नंबर्स को सम करेंगे तो इस बच्चे के नंबर आ जाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, हमेशा फॉर्मूला जब भी आपने एक्सेल पे लगाना है उससे पहले आपने इक्वल का साइन देना है, ठीक है। तो आप क्योंकि सम करना चाह रहे हैं आप, तो सम लिख दें और उसके बाद ब्रेसेस। ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है हर फॉर्मूले में कि आपने पहले इक्वल लिखना है, उसके बाद जो आप करना चाह रहे हैं, सम, एवरेज, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपने वो कंडीशन दे देनी है। अब ये देखिए वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं नीचे, सम के बाद नंबर पहला और उसके बाद दूसरा नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर, अब यहाँ पे ये एक्चुअली हमने ये नहीं देना कि 60 प्लस 74 ये सारा कर दो। यहाँ पे हमने देना है सेल एड्रेस। जब आप इक्वल का साइन लगा देंगे, उसको पता है कि आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो जब मैं इस 60 पे प्रेस करूँगी तो वो उसका सेल एड्रेस दे देगा। अब ये देखिए ये 60 किस वाले कॉलम पे है, डी पे, तो उसने यहाँ पे डी लिखा, और रो कौन सी इसकी 5 रो पे है, ठीक है। तो उसने लिख दिया D5, ये है इसका सेल एड्रेस, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए, इसलिए मैं इसको पकड़ के इस तरह से यहाँ तक ले जाऊंगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स को सम कर दो। और ये दरमियान में जो साइन है, ये आपका रेशियो साइन है जो कि सम में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने इसकी ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको ऑब्टेन मार्क्स दे देगा उस बच्चे के। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक एक का डिफरेंस था, हमने इसको सिलेक्ट करके नीचे नंबर्स लिखे थे, तो इसी तरह से आपने इस एक को पकड़ के नीचे को मूव करना है। तो वो आपको सब बच्चों की जितने भी, क्योंकि ऊपर एक दफ़ा फॉर्मूला लग चुका है, उसको पता है वो उसी फॉर्मूले ने आगे वर्क करना है, तो वो सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स जो भी हैं वो डिस्प्ले करवा देगा। और टोटल मार्क्स आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 100 रखें हर सब्जेक्ट का, तो 500। अब इस 500 को मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इसको भी इसी तरह से नीचे शिफ्ट करवा लूँगी 500, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं था नंबर्स में, तो उसने 500 शिफ्ट करवा दिया। अब हमने जी परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने बताया था सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने करना है ऑब्टेन मार्क्स। अब हमें पता है हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं, अक्सर बच्चे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज निकालते हुए सबसे पहले आप अपने ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस देंगे। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसने ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस आई, और ये 5, रो 5, ठीक है, I5 दे दिया। ऑब्टेन मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स को मैं प्रेस करूँगी तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये जो साइड पे इसकी बाउंड्री मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसका सेल एड्रेस दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट कलर से आपको बता रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, ठीक हो गया। और एंटर प्रेस करूँगी तो उसने परसेंटेज दे दी। अब इसी को मैं नीचे मूव कर लूँगी, तो वो सभी बच्चों की जो जो परसेंटेज है वो डिस्प्ले करवा देगा। अब उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रेड्स। अब ग्रेड कैसे निकालने हैं? अब हमें पता है कि ग्रेड्स में हमने क्या करना होता है, कि हमने अपने कंप्यूटर को समझाना होता है कि अगर तो आपकी परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा है तो ये ग्रेड दे दो, A+ दे दो। अगर 80 से ज़्यादा है तो A दे दो, अगर 60 से ज़्यादा है तो B दे दो। इस तरह से आपने समझाना है, हम उसको बता रहे हैं अगर अगर करके।
ठीक है। तो हमें पता है कि अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, तो सबसे पहले इक्वल तो कंपल्सरी है ना हर फॉर्मूला में। अब हम उसको समझा रहे हैं अगर की कंडीशन के साथ। तो इफ़ दूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी ब्रैकेट, और उसके बाद मैं सेल एड्रेस दूंगी परसेंटेज का। ठीक है, K5 ठीक हो गया। ये आ गया सेल एड्रेस परसेंटेज का। उसके बाद मैं कहूँगी कि परसेंटेज अगर ज़्यादा है 90 से, उसके बाद एक कॉमा लगाऊंगी और उसको बताऊंगी डबल कोटेशन मार्क लगा के कि अगर परसेंटेज आपकी 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड करवा दो डिस्प्ले A+, और इस कोटेशन मार्क को करती हूँ मैं बंद। ठीक है, इसके बाद अगला कॉमा लगा के अभी हम ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, हम सारी ब्रैकेट जितनी भी अपनी ओपन करेंगे वो सारी लास्ट पे एक ही दफ़ा क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आपने अगली कंडीशन, अब मैंने फिर से इफ़ देना है। इफ़ ब्रैकेट ऑन, अगर परसेंटेज आपकी जो है वो ग्रेटर देन है 80 से, और फिर से कॉमा डबल कोटेशन मार्क, तो ग्रेड दे दो B+। ठीक है, इस तरह से डबल कोटेशन मार्क मैंने की बंद। उसके बाद फिर से कॉमा लगाऊंगी। ये कॉमा स्मॉल मैं इसलिए बार बार लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अगली कंडीशन देनी है। जब मेरी कंडीशन सारी एंड हो जाएंगी तो लास्ट में मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं अगली कंडीशन दूंगी। इफ़ अगर मार्क्स परसेंटेज जो है वो आपकी ग्रेटर देन है 70 से, कोमा डबल कोटेशन मार्क, तो ग्रेड दे दो C। ठीक है, उसके बाद अगला कॉमा, अगली कंडीशन देंगे। इफ़ परसेंटेज का सेल एड्रेस परसेंटेज ज़्यादा है 60 से, कोमा डबल कोटेशन मार्क, तो उसको ग्रेड दे दो आप D, डबल कोटेशन मार्क बंद। जब तक फेल की कंडीशन नहीं आ जाती हम इसको चलाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला इफ़ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन है 50 से, कोमा डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो आप इसको ग्रेड दे दो D, सॉरी E कर लें, ग्रेड E, तो आप इसको ग्रेड दे दो E। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद अगली कंडीशन इफ़, अब हमें पता है कि मार्क्स 50 से कम हो, नीचे हो, तो हम उसको फेल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें फेल की कंडीशन देंगे कि इफ़ अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 50 से कम है, 50 से, ठीक है, 50 से कम है आपकी परसेंटेज, कोमा लगा के उसको बता देंगे कि उससे कर दो फेल। ठीक है, इस तरह से। अब मैं अगला कॉमा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब ब्रैकेट गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 ब्रैकेट्स की मैंने ओपनिंग की और इनकी मैंने अब क्लोजिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। ये कलर से भी आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि आपको जो है कितने ब्रैकेट्स आपने लगाई हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला, ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ, ये मुझे यहाँ पे भी साथ साथ शो होती है। ठीक है, इस जगह पे भी आप लोग जो है वो अपना फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट है, सिर्फ इसको एंटर करना है। एंटर करते हैं, ग्रेड उसने डिस्प्ले करवा दिया कि इस बच्चे का ग्रेड D है। इसी तरह से इसको भी पकड़ के नीचे मूव कर देंगे तो वो बता देगा कौन फेल है और किसका ग्रेड कितना है। अच्छा जी, ये तो हमारी जो है शीट, इसका स्ट्रक्चर बन गया है, तैयार है। बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, इसको प्यारा करना है। यहाँ से आपने पकड़ के सारी शीट को सिलेक्ट करना है जितने भी आपने वर्क किया हुआ है, और इसको यहाँ से, इस वाली से, आपको पता है अलाइनमेंट हमने सीखी थी, यहाँ से हम सेंटर करते हैं, वो नीचे बता भी रहा है सेंटर। इसको कर देंगे सेंटर, तो ये सारी शीट होगी हमारी सेंटर में। अब हमने ऊपर बताना भी तो है कि हमने कौन सी शीट ली है, तो इसको कर देंगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। मर्ज किया, इसके अंदर हम देंगे अपनी रिजल्ट शीट फॉर क्लास 10th। ठीक है, फॉर क्लास 10th, इसको सिलेक्ट करें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर लें आप जितना भी आप चाहते हैं। ठीक है, इतना मैंने रख लिया। और इसको आपने अगर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इनका अगर आपने, ये जो है सब्जेक्ट के नेम्स, इनको ज़रा बोल्ड कर लें आप, ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। और इनका भी अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी ले लें। और
इसको आप ज़रा बढ़ा लें ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक हो गया, ये सारा हो गया। अब रह गए आपके बॉर्डर्स, शीट पे बॉर्डर्स भी लगाने हैं। यहाँ से बॉर्डर्स लगा लेंगे हम, ऑल बॉर्डर्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बॉर्डर्स भी लग गए। अब हम कलर दे लेते हैं इसको, इस वाली से कलर दे लेंगे इसको। कैसा भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से दे सकते हैं। इस वाली लाइन को सेपरेट कलर दे लेंगे। याद रखें ये जिस शीट पे आपने नाम वगैरह नंबर्स वगैरह डिस्प्ले करवाए थे इसको कोई लाइट सा कलर दें। ठीक है, लाइक जैसे इस तरह से कोई लाइट सा कलर दें ताकि शीट आपकी प्यारी लगे। अब ये थी हमारी रिजल्ट शीट। हम किसी भी क्लास की रिजल्ट शीट या स्कूल के डाटा सबकी रिजल्ट शीट हम इस तरह से इसी शीट को हम और भी बढ़ा सकते हैं। हज़ारों बच्चों तक, लाखों बच्चों तक जो है वो हम इस शीट को बना सकते हैं। तो ये आपको 5 रोल नंबर्स लेके एक रिजल्ट शीट बनाना सिखाई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और इसको बनाना सीखें। कल हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। तो अगली वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।